मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज शुरुआत करते हैं अगला टॉपिक। पिछले कक्षाओं में इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आप लोग को एसिड के बारे में बताए, उसके यूजेस बताए, फिर आपके बेस के बारे में बताए, इसको हम लोग क्षारक कहते हैं, उसके भी यूजेस को बताए। तो आज आते हैं हम लोग यूजेस ऑफ सॉल्ट के बारे में। यानी हम लोग सॉल्ट यानी लवण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। आप लोग को ये भी बताया कि ये लवण बनता कैसे है। तो एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार को जब एक साथ मिलाते हैं तो जो उससे नए उत्पाद होते हैं वही लवण कहलाते हैं, वही सॉल्ट बनते हैं। ये उदासीन होता है, इस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता। पिछले कक्षाओं में इस ऑनलाइन के माध्यम से मैंने आप लोग को बताया कि अम्ल और क्षार जो है ये उदासीन नहीं होते हैं। ये प्रतिक्रिया करके लाल लिटमस नीले लिटमस को कलर को ये परिवर्तित करते हैं। लेकिन लवण जो है इसे आप लिटमस पेपर पर डालेंगे तो ये किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, कोई रंग में परिवर्तन नहीं करेगा। इसलिए इसे उदासीन कहा जाता है। इस पर कोई चार्ज नहीं होता, कोई आयन नहीं होता, माइनस होता है। तो आइए देखते हैं कि यूजेस ऑफ सॉल्ट यानी किस किस क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। तो मैंने पहला लिखा हुआ है कॉमन सॉल्ट, साधारण लवण जिसको कहते हैं, इस इंस्टेड इन आवर डाइट। मैंने इसका कहने का मतलब है कि साधारण नमक हमारे जो हम लोग भोजन पकाते हैं उस भोजन में जो नमक डाला जाता है उसी को हम लोग कहते हैं कॉमन सॉल्ट। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। साधारण नमक भोजन में देना बहुत जरूरी, नहीं तो इसका स्वाद, आपका भोजन का स्वाद जो होता है वो ठीक नहीं होता। बिना नमक का कोई भी भोजन का स्वाद आपका अच्छा नहीं लगेगा। आप कितना भी बढ़िया से क्यों नहीं बना ले, कितना ही उसमें आप तेल डाल लें, कितना उसमें मसाला डाल लें, लेकिन वो स्वादिष्ट आपको नहीं लगेगा जब तक हम लोग कॉमन सॉल्ट नहीं पीएंगे। इस कॉमन सॉल्ट में आयोडीन पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा माना जाता है। आयोडीन की कमी से आप जानते हैं कि कौन सा रोग होता है? नहीं जानते हैं? चलिए मैं बता देता हूं एक बार फिर से कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा का मतलब होता है कि गले के सामने उभार हो जाता है, गले के सामने में मांस बढ़ जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग कहते हैं। तो इसलिए हमारा खाने में, अपने भोजन में जरूरी होता है कौन सा? कॉमन सॉल्ट का। तो कॉमन सॉल्ट भी क्या है? एक लवण है। दूसरा है वॉशिंग सोडा, इज यूज्ड इन लॉन्ड्री, मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, डिटर्जेंट पाउडर्स etc। यानी कि वॉशिंग सोडा का प्रयोग लॉन्ड्री मीन्स आप देखे होंगे बड़े बड़े शहरों में, हमारे इधर नहीं चलते हैं, हम लोग अपना कपड़ा खुद धोते हैं। लेकिन बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि लोग अपने कपड़े धोबी को धोने के लिए देते हैं, जो लॉन्ड्री जिसको कहा जाता है, वो उनको धो के प्रेस मार के आपको पहुंचा देता है। उस क्षेत्र में आपका वॉशिंग सोडा का प्रयोग होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास यानी शीशा, ठीक है। शीशा जिस फैक्ट्री में जैसे शीशे का कोई बहुत सारा सामान बनता है, शीशा भी बनता है, उस क्षेत्र में आपका वॉशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपका क्या है? डिटर्जेंट पाउडर्स का मीन्स होता है जो आप सर्फ देखते हैं ना, जो पाउडर होता है जिसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं उसको, हम लोग ऐसे तो सर्फ उसका नाम है। तो ये डिटर्जेंट पाउडर हो गया। गुंडा साबुन जिसको हम लोग कहते हैं, धूरा जैसा होता है, गुंडा साबुन हम लोग बोल देते हैं उसको, लेकिन उसको कहा जाता है डिटर्जेंट पाउडर, सर्फ के नाम से जाता है। उसके बाद आपको पोटेशियम नाइट्रेट, इसका प्रयोग इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ गन पाउडर। बच्चे आप लोग जानते हो गन किसको कहते हैं? बंदूक, ठीक है, बहुत अच्छा बात है। गन मीन्स होता है बंदूक। तो बंदूक देखिए, बंदूक को जो आपके सिपाही हमारे फौज लेके चलते हैं तो उस
बंदूक में क्या होता है कि हमेशा चलाने की अलाउ नहीं है, वो केवल सुरक्षा के लिए, लोगों को भय के लिए रखे हुए रहते हैं। चलाने का हमेशा जरूरत नहीं पड़ता है। ये चलाने का जरूरत जो होता है रेगुलर आपका बॉर्डर पर पड़ता है, जहां पर आपका बॉर्डर इलाका है, जहां पर आपका आतंकवादी क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र में लोग हमारे सिपाही बने चलाने का जरूरत अधिक पड़ता है। लेकिन इधर लोकल क्षेत्र में चलाने की जरूरत अधिक नहीं पड़ता है। तो उस बंदूक की नली को साफ करने के लिए, उस बंदूक के नली को साफ करने के लिए हमारा ये जो है आपका पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, ताकि आपका उस नली जो होता है वो जाम ना हो। इसलिए उसका साफ करने में उसका जो पाउडर बनता है ये आपका पोटेशियम नाइट्रेट से बनता है। फायर वर्क, अगला है आपका फायर वर्क। आग के क्षेत्र में, आग लगाने के क्षेत्र में, आग उत्पन्न करने के जगह पर आपका पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। आप कभी कभी देखते होंगे कुछ आपके मैंने तमाशा दिखाने के लिए आते हैं, खेल दिखाने के लिए आते हैं, सांप वाला, तो कभी नजरबंद जिसको आप चाकू घुसेड़ देता है, फिर निकाल देता है, फिर वह जीवित हो जाता है। कभी देखे होंगे आप कागज नीचे रख दिया जमीन पे, थोड़ा सा ऐसे कुछ मार दिया पानी, बोला कि आग हो जाता है। तो क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट है। वो कागज रख दिया, थोड़ा सा पोटेशियम नाइट्रेट उसमें है, बस थोड़ा सा मारा, फट से आग पकड़ लिया। तो ये सब क्षेत्र में आपका पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्या? कॉपर सल्फेट इज यूज्ड इन फंगी एसिड, डाइंग एंड प्रिंटिंग। फंगी एसिड, फंगी को मारने का एसिड तैयार किया जाता है कवक को। उसके बाद डाइंग, डाइंग मीन्स आप देखेंगे साड़ी में और आपके बेडशीट में तरह तरह का कलरिंग किया हुआ रहता है, कलर किया रहता है, आकर्षक बनाते हैं लोग ताकि उसको इच्छा से आप ले सकें। वैसे क्षेत्र में इसका भी प्रयोग किया जाता है। प्रिंटिंग, प्रिंटिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपका क्या है? पोटाश इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। पोटाश एलम का प्रयोग जल को शुद्ध करने की क्रिया में किया जाता है। पानी जब गंदे हो जाते हैं, उसमें कीड़े वगैरह हो जाते हैं, तो उसको प्यूरिफिकेशन करने के लिए पोटाश एलम का प्रयोग किया जाता है। अरेस्ट ब्लीडिंग, कभी कभी आप देखे होंगे पोटाश एलम फिटकिरी जिसको कहते हैं, पोटाश एलम फिटकिरी का नाम है। तो उसका जैसे लोग देखे होंगे सैलून के यहाँ दाढ़ी बनाने के पश्चात क्या करते हैं, फिटकिरी को आपके गालों में लगा देते हैं। यदि आप थोड़ा सा भी कटे फटे कहीं होते हैं तो आप फिटकिरी उसमें लगा देते हैं, तो उसका आपका ब्लीडिंग जो बहना होता है खून का, वो बंद हो जाता है। उसके बाद क्या? सॉप यानी साबुन इज यूज्ड इन क्लीनिंग। साबुन का आप जानते हैं, सॉप क्लीनिंग में यानी साफ करने में, कपड़े धोने में, हाथ धोने में, नहाने में, फिर लॉन्ड्री में, सिंथेटिक रबर बनाने में, फिर क्या आपका पेंट बनाने में और पेपर बनाने में। इस सब क्षेत्रों में आपका किसका प्रयोग किया जाता है? सॉल्ट। उसके बाद है सिल्वर सॉल्ट। ये आपका फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। पहले आप देखे होंगे, अभी तो आपका डिजिटल आ गया है। पहले क्या होता कि नेगेटिव रहता था, कैमरे से फोटो लेने के बाद नेगेटिव को साफ किया जाता था। साफ करने के बाद उसका आपका जो फोटो आपने ली वो फोटो आपको मिलता था। तो उस क्षेत्र में आपका इसका प्रयोग किया जाता है, किसका? सिल्वर सॉल्ट का। उसके बाद है पोटेशियम क्लोराइड इज यूज्ड इन मैच इंडस्ट्री। मैच इंडस्ट्री, मैच मीन्स वो मैच खेलना नहीं, मैच मीन्स होता है माचिस। उसके माने उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका? पोटेशियम क्लोराइड का। तो ये आपका यूजेज ऑफ सॉल्ट था, यानी सॉल्ट का, लवण का हम लोग किस किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, ये आपको मैंने आज इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से मैंने बताया। मैं आशा करता हूं कि आप जरूर इसे समझे होंगे, और यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट करेंगे, मैं दोबारा इसे बताने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।